नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बुलिश हरामी क्रॉस के विषय में विस्तार से बताऊंगा। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। इस कैंडल स्टिक का नाम 3 शब्दों से मिलकर बनता है, बुलिश, हरामी और क्रॉस। बुलिश शब्द का मतलब होता है तेजी और हरामी एक जापानी शब्द है। इसका मतलब एक गर्भवती महिला से होता है और क्रॉस शब्द का मतलब ईसाई धर्म के एक चिन्ह से है। इसे आप वीडियो में देख सकते हैं। बुलिश हरामी क्रॉस का नाम जापान के लोगों ने एक ऐसी गर्भवती महिला के ऊपर रखा है जिसके पास क्रॉस हो। बुलिश हरामी क्रॉस बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में मंदी का समय समाप्त हो गया है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बनती है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी मंदी की कैंडल होती है। यह लाल रंग की होती है। दूसरी कैंडल लॉन्ग लेग डोजी कैंडल स्टिक होती है, मतलब कि इसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान होता है। इस कैंडल में कोई रंग नहीं होता है। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी गिरावट के बाद बनता है, या कहें कि चार्ट के बॉटम पर बनता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में मंदी की संभावना खत्म हो जाती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद खरीदी करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि लंबी मंदी की कैंडल होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है वह लॉन्ग लेग डोजी होना चाहिए। डोजी मतलब कि वह कैंडल जिसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान हो। दूसरी कैंडल का ओपन पहली कैंडल के मध्य भाग के पास होना चाहिए और दूसरी कैंडल पहली कैंडल के ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच में ही होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। इस दूसरी कैंडल में कोई रंग नहीं होता है। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व है। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल का वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए, या कहें कि बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न की दोनों कैंडल का वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वॉल्यूम अगर घटते हुए क्रम में हो तो भी बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छा परिणाम दे देता है, मतलब कि बाजार में अच्छी तेजी आ जाती है।
इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल है वह बेरिश मारुबोज़ू कैंडल स्टिक हो सकती है और दूसरी कैंडल लॉन्ग लेग डोजी होती है। बुलिश मारुबोज़ू कैंडल स्टिक और लॉन्ग लेग डोजी के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह दोनों एक ही प्रकार से काम करते हैं। जिस दिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी तेजी के साथ या कहें कि गैप अप ओपन होते हैं। जब ऐसा हो तो यह आपके लिए खरीदी करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। यह कैंडल स्टिक पैटर्न इन सभी चार्ट में बहुत अच्छी तरह से अपना काम करता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में बायर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट, 15 मिनट और हावरली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट और वीकली चार्ट में देखिए तो आप इससे ज़्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह गैप अप ओपन हो, मतलब कि अच्छी तेजी के साथ खुले, तो आपको बाजार में खरीदी करना है। या फिर बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है भाव जब तक उसके हाई के ऊपर जाकर बंद नहीं हो जाता तब तक आपको बाजार में खरीदी नहीं करना है। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद होना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह कैंडल स्टिक पैटर्न सही ढंग से काम नहीं करेगा। जब भाव बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में खरीदी करना है। और बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, दूसरी कैंडल पूरी तरह से
पहली कैंडल की बॉडी के बीच में ही होना चाहिए। नंबर 2, पहली कैंडल बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। नंबर 3, खरीदी करने के लिए बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल का बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, दूसरी कैंडल जितनी छोटी होगी बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न उतनी ही अच्छी तरह से काम करेगा। तो चलिए अब बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में लंबी गिरावट के बाद बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में है। अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुले या कहें कि गैप अप ओपन हो तो आपको बाजार में खरीदी करना है। अब आप इस चार्ट में देखिए, बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल गैप अप ओपन हुई है तो आपको इसमें खरीदी करना है। या फिर बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद नहीं हो जाती, तब तक आपको बाजार में खरीदी नहीं करना है। तो इस चार्ट में बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद पहली कैंडल ही बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो रही है तो आपको बाजार में खरीदी करनी है और खरीदी करने के तुरंत बाद बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।